जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की दिशा बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जिला बिलासपुर पहुंचे हैं और बिलासपुर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विभागों में अच्छा काम भी हुआ है और समय से हुआ है, लेकिन कुछ विभागों में देरी है जहां पर तेजी लाने की ज़रूरत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मिल्क प्लॉट प्रोजेक्ट को स्वरोजगार के और अधिक अवसर मिले, इस बारे में भी विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर से भानुपल्ली रेलवे निर्माण कार्यों को लेकर कहा कि 2027 तक बिलासपुर में ट्रेन पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष कोविड में बीत गए, जिसके चलते प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य देरी से चला। उन्होंने कहा कि 2025 तक पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 2 स्टेशन खुलेंगे और 2026-27 तक बिलासपुर में ट्रेन पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र हो, इसके लिए केंद्र सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जो पैसा आया था उसे राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण पर खर्च करना था ताकि रेलवे का काम ना रुके। केंद्र की एजेंसी ने तो पैसा खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी भी राज्य सरकार के पास 1800 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए 1800 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान करें ताकि रेलवे कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली से बेरी तक भी जमीन अधिग्रहण का कार्य होना है, उसे भी राज्य सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ाए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से ये सरकार प्रदेश में आई है, जनता दुख की स्थिति में है। प्रदेश सरकार ने तेल पर टैक्स बढ़ाए और रेत बजरी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है और अब ईडी ने उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया है, जो कि दर्शाता है कि कैसे कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बड़ा घोटाला किया। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों के लाभ उठाकर हजारों करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई हैं और अब जब इनको जब्त किया गया है तो कांग्रेस तड़प रही है। सवार घाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, जब जिसका दिल करे उसकी माइनिंग बंद कर दो, किसी की ऑन कर दो। जनता को जानने का हक है कि आखिरकार पिछले कई महीनों में जो 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा रेत बजरी बालू के दाम हो गए। एक और टैक्स बढ़ाए इन्होंने तेल के, दूसरी तरफ रेता बजरी के दाम बढ़ा दिए। तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जनता दुख की स्थिति में है। जहाँ काम बाकी था, जहाँ जहाँ लगता था कि दिक्कत आए, उसको पूरा किया जा रहा है। जो सॉफ्ट लॉन्च करनी तो इसीलिए की जाती है कि ट्रैफिक जब चलता है तो देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। कहीं पीछे से स्पीड तेज है, कहीं आपको रोक लग रही है तो स्पीड स्लो हो रही है, वहाँ पे क्या सुधार करना है। तो सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए जो जो इसमें और आवश्यकताएं हैं, एडिशनल टनल की हो या कहीं पे किसी और रोड से जोड़ने की, एडजॉइनिंग सड़कों को, वो भी सारे निर्णय किए गए। कहा रेलवे को लेकर हम भी चाहते हैं कि रेलवे लाइन जल्दी बने और इसीलिए जो केंद्र सरकार का पैसा जो आया भी उसी को जो जमीन अधिग्रहण पे खर्च होना था और राज्य की सरकार को करना था। काम ना रुके इसलिए केंद्र की एजेंसी ने वो भी खर्च कर दिया, लेकिन अभी भी 1800 करोड़ रुपया बकाया है राज्य की सरकार का केंद्र के इस प्रोजेक्ट के प्रति, और 1800 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसी स्थिति के चलते केंद्र सरकार ने वापिस याद करवाया कि पैसे की भुगतान हो ताकि काम को आगे बढ़ा सके। मेरा भी राज्य की सरकार से अनुरोध है कि 1800 करोड़ रुपया जल्द भुगतान करें ताकि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम ना रुके और आगे भी बढ़ाने के लिए जो आगे जमीन अधिग्रहण करना है भानुपल्ली से बेरी तक वाला, उसमें भी जमीन अधिग्रहण को तीव्र गति से बढ़ाएं। 2027 का ही उसका था, क्योंकि 2 वर्ष जो कोविड के समय गया है, 2025 तक उसका जो पहला
चरण है, 2 स्टेशन उसमें वो खुलेंगे और 2026-27 तक बिलासपुर में ट्रेन पहुंचेगी। अच्छा सर, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हैं और अब ईडी ने उनकी संपत्ति को भी जब्त किया है, जो अपने आप में दिखाता है कि हजारों करोड़ रुपए की लूट कैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये बड़ा घोटाला किया। और एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हैं। कैसे राज्यों की सरकारों के लाभ भी उठाए, हजारों करोड़ की संपत्तियां बनाई और अब जब उसको जब्त किया गया है तो कांग्रेस तड़प रही है क्योंकि कार्रवाई हुई है। तो भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और समय पे पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे विभागों में काम अच्छा भी हुआ है, समय से हुआ है, कुछ में देरी है जहां पे और तेजी लाने की ज़रूरत है। कई जगह जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है और इसी तरह से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी और रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, उसको लेकर भी और मिलेट्स के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, उस दिशा में भी निर्देश दिए गए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।